जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यहाँ से हर साल एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। और उस टॉपिक का नाम है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। अगर आपने पिछले वर्ष का पेपर देखा होगा तो आप पाएंगे कि यहाँ से हर साल सवाल पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक यहाँ पर बने रहिएगा और जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उस फैक्ट को आप लोग सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, वही फैक्ट बताए जाएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, और साथियों इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। देखिएगा कैसे याद रखेंगे, यूएनओ यन से याद रखिएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना करी गई थी। इसीलिए साथियों 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, सार्क की स्थापना कब करेगी बताएं। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल यहां से बन चुका है पेपर में। तो बात करें साथियों अगर हम सार्क की, तो सार्क का जो स्थापना हुआ था भाई 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके भाई अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क के कौन कौन से देश जो है सदस्य हैं, तो 8 देश हैं। कौन कौन से हैं भाई, उनका नाम क्या है, उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। बस आप लोग सुनते हुए चीज़ों को चलिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आपके सामने अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप आंसर दे देंगे। देखिएगा 8 सदस्य कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और आपका अफगानिस्तान। ठीक है, आपसे सीधा सवाल इस तरीके से पूछेगा, क्या भारत सार्क का सदस्य है कि नहीं है? तब आप कहेंगे यस, भारत जो है सार्क का सदस्य है। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई? ऑप्शन नंबर बी 1985 में। मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो हमने अभी आपको बताया काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताएं। सवाल नंबर 3 का उत्तर दीजिएगा। चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर जिनेवा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का साथियों मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना करी गई और इसीलिए 7 अप्रैल को ही साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सवाल नंबर 4 का उत्तर करें, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट आप उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर पेरिस पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को, कब? 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है भाई? पेरिस यानी फ्रांस में। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है बताएं। 5 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बता दें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है कहां पर स्थित है? तो ये साथियों आपका हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया बताएं। चलिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं 1 जनवरी 2015 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों भारत में नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को करा गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है बताएं। सवाल नंबर 7 का फटाफट यहां पर आंसर आप लोग करिएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश का यहां पर आप लोग नाम बता दीजिएगा।
तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। हालांकि इंडोनेशिया जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए आप कर लीजिएगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, इंडोनेशिया आपका जो है यहाँ पर सही होगा। साथियों ब्रिक्स का अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, संघाई चीन में। कहाँ पर? शंघाई चीन में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला जो है अंतिम देश कौन सा होगा, वो होगा आपका इंडोनेशिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो आप कहेंगे संघाई चीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप हालांकि देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जो है इनकरेक्ट दिया गया है, सही कर लीजिएगा आप। और यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 8, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप लोग बताइएगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर आपके सामने दिया 8, फटाफट आप लोग उत्तर बताएं। तो साथियों एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों एडीबी की स्थापना कब करी गई थी? 19 दिसंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी। सिर्फ आप इतना से याद रखिए, इसका मुख्यालय जो है मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका 1949 में किया गया। कब? 1949 में। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई थी? 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है ध्यान रखिएगा, इसका जो साथियों राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, छाप दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। चलिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साथियों संगठन और मुख्यालय से जो है हर साल एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल से या बेल्जियम आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना जो है कब हुई, बताएं। WTO की, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई? सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1995 में। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। आंसर दीजिएगा आप लोग। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछा है, आंसर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना करी गई और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ए ऑप्शन जो यहाँ पर जा रहे हैं जो भी साथी वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताएं। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर आप बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई बेंगलुरु, कहां पर? बेंगलुरु पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसरो का साथियों मुख्यालय जो है ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई? 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। डीआरडीओ की स्थापना का जो है आपका किस वर्ष किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित, बताएं। चलिए भाई फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देते हुए चलें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, यहां से सवाल पेपर में बनता है। देखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना की दोस्तों बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी
1958 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। और डीआरडीओ का दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है, याद रखें आप लोग, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसका मुख्यालय जरूर रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ का जो है मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है यानी ISA का मुख्यालय कहां पर स्थित है। साथियों, इसकी स्थापना कब करी गई, 2015 में करी गई। और इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में, कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। मुख्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। ठीक है, तो जो लोग ए ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए छापते हुए आप लोग यहां पर चलिएगा, FAO का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर रोम इटली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का जो है मुख्यालय ये आपका रोम में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को करी गई। कब, 16 अक्टूबर 1945 को करी गई। और इसका मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बता दीजिएगा। आसियान का मुख्यालय जो है साथियों कहां पर स्थित है, सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। और इसकी स्थापना कब करी गई। चलिए, और इसके जो है कितने देश सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, 11 देश जो है सदस्य हैं। कितने, 11 देश सदस्य हैं। इस पॉइंट को आप याद रखें। और आसियान का साथियों जो आपका मुख्यालय आप जानते होंगे जकार्ता में स्थित है। कहां पर, ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहां पर दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। कब, 1967 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और साथियों आसियान का जो सदस्य देश भारत नहीं है, इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, आपसे पूछेगा कि क्या भारत जो है आसियान का सदस्य है, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो लोग बी ऑप्शन पर गए वो बिल्कुल राइट है। इसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है और इसकी स्थापना 1967 में करी गई। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताएं। छाप दीजिएगा फटाफट आंसर। और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा। और जो स्टैटिक जीके की आप क्लास को प्रोवाइड, यहां पर जो क्लासेस दी जा रही है स्टैटिक जीके की, उसको आप लोग जरूर कवर करें। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये भी आप बता सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं। चलिए, तो भाई जो लोग जा रहे हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष साथियों IMF की स्थापना जो है किस सम्मेलन के द्वारा करी गई, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा करी गई। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। और वाशिंगटन DC कहां पर है, ये आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन चुका है पेपर में, ओपेक का मुख्यालय बताइए। छाप दीजिएगा आप सभी दोस्त यहां पर आंसर, ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं वियना, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, उसका नाम है क्या भाई, ओपेक। क्या, ओपेक। और इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, वियना में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए बहुत शानदार जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हो। 21 का उत्तर बताएं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, 21 का उत्तर बताएं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वियना में इसका भी मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका उद्देश्य जो है, यानी सबसे पहले जानिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला सवाल, संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, डबल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, SCO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, आप लोग बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों
संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्यालय जो है बीजिंग में स्थित है और इसकी स्थापना साथियों 2001 में करी गई। कब? इसकी स्थापना जो है 2001 में करी गई। एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में क्या भारत शामिल है कि नहीं, तो आप कहिएगा जी हां, भारत जो है संघाई सहयोग संगठन में शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और साथियों कितने देश जो है शामिल है, तो याद रखिएगा लगभग इसमें जो है आप देखेंगे जो देशों की संख्या है वो है 10। कितने देश है भाई? 10 देश जो है शामिल हैं। और आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में क्या भारत शामिल है कि नहीं, तो आप कहेंगे जी हाँ, भारत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। बिम्स्टेक के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए छाप दीजिएगा सवाल नंबर 23 का आंसर। जो लोग जा रहे हैं ढाका ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों बिम्स्टेक का जो मुख्यालय स्थित है ये आपका ढाका में स्थित है। कहाँ पर साथियों? ढाका में जो इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1997 में जो है करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है बताइए। 24 का उत्तर कर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताएं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर दीजिए। इसकी स्थापना कब करी गई? साथियों राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है 1931 में करी गई और इसका मुख्यालय आप देखेंगे लंदन में स्थित है। कहाँ पर? लंदन में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आप यहाँ पर बता सकते हैं। सवाल नंबर 26 का उत्तर दे सकते हैं। और साथियों सेबी का जो है इसका हिंदी नाम पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप याद रखिएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये सवाल साथियों 2025 में पूछा गया था यूपी बीएड में। ठीक है, तो आप ध्यान रखें सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे इसका मुख्यालय जो है साथियों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को बस आप एक लाइक कर दिया करिएगा और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर लिया करिएगा। ठीक है साथियों, आपके लिए मेहनत करी जा रही है तो आपका कर्तव्य बनता है ये सारी चीज़ें कर दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। और साथियों एक सवाल और इसमें याद रखिएगा सेबी के बारे में। देखिएगा अगर पूछे सेबी की स्थापना कब हुई थी तो 1988 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना कब हुई साथियों? 1993 में। कब? 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते होंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से, मानवाधिकार से, पशु कल्याण से, आर्थिक सुधार से। 28 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 28 का उत्तर बता सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध साथियों मानवाधिकार से है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी सवाल आपका पेपर में बन चुका है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 29 का उत्तर फटाफट बताइए। चलिए साथियों इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 1923 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो स्थित है लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन भी कहा जाता है। क्या भाई? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहा जाता है। ठीक है, किसे? इंटरपोल को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो आप कहेंगे लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला सवाल देखिए, विश्व पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा साथियों, थोड़ा स्पीड में करके। ठीक है,
तो विश्व पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय आप देखेंगे, इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर? नैरोबी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल ये रहा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है कौन करता है? 31 का उत्तर आप बताएं। चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? सवाल नंबर 31। जो लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आप लोग दीजिएगा। G20 की स्थापना कब हुई बताइए? सवाल नंबर 32 का आंसर यहां पर आप लोग करिएगा। G20 की जो है स्थापना कब करी गई बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं 1999 ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, G20 की स्थापना जो है 1999 में करी गई। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहां पर स्थित बताएं। सवाल नंबर 33 का उत्तर आप यहां पर कर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। NDB का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं संघाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO कहां पर स्थित है बताएं। चलिए, इसका उत्तर फटाफट आप लोग यहां पर दे दीजिएगा। सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO साथियों, ये आपका जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी बताइएगा। नाबार्ड की स्थापना यहां पर पूछा गया है, फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर दे दीजिएगा। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड जिस शॉर्ट में कहा जाता है, तो नाबार्ड की जो साथियों स्थापना हुई थी वो आपका 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है करी गई थी। और इसका मुख्यालय आप देखेंगे मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। और नाबार्ड की स्थापना साथियों ये आपका जो है आप कह सकते हो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइए। 36 का उत्तर कर सकते हैं आप। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक यानी AIIB का मुख्यालय कहां पर है? 37 का उत्तर बताएं। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय जो है साथियों आप देखेंगे बीजिंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 38 का उत्तर बताएं। चलिएगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्यों की संख्या है वो है 15 सदस्य। ठीक है, और जिसमें से 5 सदस्य जो है अस्थायी हैं और 10 सदस्य जो है अस्थायी हैं। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं किस ऑप्शन पर भाई, यहाँ पर अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ILO का मुख्यालय है साथियों जिनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, BCCI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर दिया है। उत्तर आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। BCCI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सवाल नंबर 40 का उत्तर करें। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर मुंबई पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना साथियों दिसंबर 1928 में करी गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय यानी EU का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा और क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय साथियों आप देखेंगे तो ये आपका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई बताइए। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई? सवाल नंबर 42 का उत्तर बता दीजिएगा। चलिए,
सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं 1965 पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना साथियों 1965 में करी गई। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय साथियों आप देखेंगे जिनेवा में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, TRAI का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। 44 का उत्तर करें। चलिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी TRAI की स्थापना साथियों, ये आपका अधिनियम 1997 के तहत जो है करी गई थी। इसका मुख्यालय आप देखेंगे नई दिल्ली में स्थित है। बस आप इसका मुख्यालय याद रखिएगा कि TRAI का मुख्यालय जो है यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है। LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? महत्वपूर्ण है, बताइए। LIC की स्थापना साथियों कब करी गई? 1956 में। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। भाई सारे क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा आप लोग, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सभी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय जो साथियों आप देखेंगे कहां पर है, आप बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का IOC का मुख्यालय दोस्तों आपका लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइए। 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप यहां पर आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है, विशाल पांडा है, हाथी है और आपका दिया बाघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल काय पांडा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? SIDBI का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो सकता है? बता सकते हैं आप लोग। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं लखनऊ ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट होंगे। सी विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट, G7 संगठन में कौन से देश शामिल नहीं है? बताइए। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग यहां पर बताएं। G7 संगठन में कौन से देश शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 49 दिया गया है, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई भारत पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का पहला साहित्य शहर जो है कौन सा है? वो साथियों आपका कोझिकोड। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको बस आप ध्यान से इत्मीनान से देखते हुए चलिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों 1919 में करी गई। अब इसका मुख्यालय कब हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। आपसे यहाँ पर सवाल क्या बन सकता है कि आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। स्थापना वर्ष साथियों बहुत कम एग्जाम में पूछता है, सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो है इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है ILO का जो है मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखेंगे साथियों, यह जो है संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है, फैक्ट इसमें क्या दिया गया है, इसे 1969 में विश्व शांति में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हालांकि ये सारी चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना सा याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, अगला इंटरपोल के बारे में साथियों अभी हमने आपको बताया था और ये सवाल पेपर में बन चुका है। ठीक है, इंटरपोल का अगर आपसे पूछे कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो लियोन्स फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1923 में करी गई थी। ठीक है, और साथियों ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो सदस्य देशों की पुलिस को अपराध नियंत्रण में सहयोग करता है। ठीक है भाई, और इसका जो पूरा नाम है साथियों इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरपोल का पूरा नाम है।
ठीक है। तो आप ध्यान रखें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन फ्रांस में जो है साथियों इसका मुख्यालय स्थित है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। लियोन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लियोन फ्रांस में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा भाई, राष्ट्रमंडल यहाँ पर देखिए दिया है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का जो है इसकी स्थापना साथियों 1931 में होती है। इसका मुख्यालय जो है आप देखेंगे लंदन में है, और यह साथियों उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का जो है हिस्सा थे, ठीक है। और वर्तमान में साथियों इसमें 56 सदस्य देश हैं। ध्यान रखें, आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, लंदन में, ठीक है। देखिए भाई बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा फैक्ट पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं पूछी जाती, बहुत ज़्यादा आपसे जो है टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसमें आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। तो यन से आप याद रखिएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। अगला देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। छठवां पॉइंट देखिएगा, वर्ल्ड बैंक दिया है, वर्ल्ड बैंक आप देखेंगे साथियों 1945 में इसकी स्थापना होती है और वॉशिंगटन DC में भी इसका मुख्यालय स्थित है। अगला पॉइंट, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, इसकी स्थापना 1945 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, रोम इटली में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इसकी स्थापना कब हुई साथियों, 1945 में। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेग नीदरलैंड में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग क्लास में, ठीक है। सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत सारी क्लासेस अभी आपको देनी है, तो आप लोग जो है सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए चलें। देखिए यूनेस्को की बात करें साथियों, इसकी स्थापना 1945 में होती है और इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसकी स्थापना देखेंगे 1946 में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। यूनिसेफ भाई बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बन चुका है। अच्छा, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट है उनको मैं बता रहा हूँ कि आप इस पर स्टार लगाइए, इस पर स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1946 में है। आपको याद क्या करना है, इसका मुख्यालय याद करना है न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनिसेफ यन से याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। अगला सवाल, WHO वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है साथियों इसका मुख्यालय स्थित है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है, नाटो का भी मुख्यालय पेपर में पूछा जा चुका है। नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा दोस्तों। जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, यूरोपीय संघ यानी EU का साथियों आप देखेंगे इसकी स्थापना 1958 में होती है और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ओपेक का यहाँ पर देखिए पूछा गया है। ओपेक की बात करें साथियों, इसकी स्थापना 1960 में होती है और इसका जो मुख्यालय है ये आपका वियना में स्थित है। ये भी पेपर में आपका सवाल बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। ओपेक का भाई मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी आसियान, इसकी स्थापना 1967 में होती है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखें। अगला सवाल, दक्षेस यानी सार्क, साथियों सार्क को ही दक्षेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सार्क की स्थापना होती है 1985 में और इसका मुख्यालय स्थित है आपका काठमांडू नेपाल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई। मुख्यालय आपका कहाँ पर है, जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल, ब्रिक्स के बारे में पूछा है, स्थापना होती है 2009 में और इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अगला पॉइंट देखिए भाई, ये देखिएगा साथियों, ये है आपका लास्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, इसकी स्थापना 2015 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका जो है मुख्यालय स्थित है।
तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। हालांकि लाइक की संख्या ये बता देती है कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लासेज आपको देनी होंगी आपको मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं आप लोग, और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें। बेहतरीन क्लासेस अभी आपको और प्रोवाइड की जाएंगी जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, तो आपको सब कुछ कवर करते हुए चलना अच्छे तरीके से। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई क्लास की वीडियोज़, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती हैं, छोटी वीडियो होती हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही सिर्फ और सिर्फ कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।